हाँ भाई। ये मुसावाद आ रही। सर। ओके। अच्छा, अब इसका बताओ, इसका आंसर क्या होगा? पैकेट एक्सप्लेन ईच टाइप ऑफ दी फॉलोइंग कंप्यूटर। पैकेट स्विचिंग कह रहे हैं, एक टाइप का मेथड है जिसमें जो मैसेज होता है वो पीसेस ब्रोक हो रहे थे और उन पीसेस को हम कहते हैं नोड्स। देखो, इसकी डिस्क्रिप्शन ये है, इसको देख लो, इसको राइट कर लो। पैकेट स्विचिंग इज अ मेथड ऑफ डेटा ट्रांसफर। पहले तो आपने ये बताना है, ठीक है। पैकेट स्विचिंग इज अ मेथड ऑफ डेटा वेयर मैसेज इज ब्रोकन इनटू मैनी डेटा पैकेट। ये भी बताना है आपने। which can then be sent along different pathway independently of each other। ठीक है। ये डेफिनेशन समझ में आ गई आपको? यस सर। क्या क्या समझ में आया इसके? पहला पार्ट क्या समझ में आया? तो पहले पार्ट में समझ आया कि पैकेट स्विचिंग जो होता है एक मेथड है जिसमें डायरेक्ट ट्रांसमिशन में ठीक है। जो मैसेज होता है वो डाटा पैकेट्स में ब्रोकन हो रहे थे और ये सेंड हो सकता है डिफरेंट पाथवेज इंडिपेंडेंटली। हाँ, ये तीन मेन, इसके तीन एक तरह से कह रहे फीचर है। नंबर वन, ये डेटा ट्रांसमिशन मेथड है। नंबर टू, पैकेट्स आर broken in sorry data is broken into different packets and they transmit on different paths। ठीक है। ओके, सीआरसी, साइक्लिकल रिडंडेंसी चेक, याद है? शुरू में पढ़ा था हमने। यस। तो व्हाट इज दैट? रिडंडेंसी चेक एक मेथड होता है जिससे हम चेक करते हैं कि डाटा पैकेट सेफली गया है कि नहीं और इसको चेक करने और ये एक आइडेंटिफाइंग होता है कि पैकेट का आइडेंटिफाइंग द एंड ऑफ द पैकेट से ये जरूरी होता है क्योंकि ये ईच पैकेट को अलाउ करता है कि वो सेपरेट हो जाए एक एक दूसरे से, ताकि वो इंडिपेंडेंटली रिसीविंग स्टेशन में ट्रैवल कर सकें। गुड। ट्राई किया करो, इंग्लिश में एक्सप्लेन किया करो, ठीक है? तो ये आपने राइट तो इंग्लिश में करना है। अच्छा, ये देखो, ये लिखा हुआ है साइक्लिकल रिडंडेंसी चेक इज एन एरर चेकिंग मेथड। पहला फीचर क्या होगा कि ये एरर चेकिंग मेथड है which adds up all the one bits in the data packet payload। यानी वो ऐड काउंट करेगा नंबर ऑफ वंस, ठीक है, and store this hex number in the trailer। the same calculation is done at the receiving station। अच्छा, रिसीविंग स्टेशन पे दोबारा रिकैलकुलेट किया जाएगा ताकि ये मैच किया जा सके कि सेंडर कंप्यूटर ने जो नंबर ऑफ वंस भेजे हैं वो बराबर हैं, इक्वल हैं रिसीविंग एंड पे। हमारी डेफिनेशन इसी के अकॉर्डिंग थी। सर। अब तुम जो है ना, नेक्स्ट टाइम मुझे राइट करके दो, ठीक है? ओके। ओके सर। अब देखो, डेटा स्क्यूइंग, इसको राइट कर सकते हो? यस सर। इसको राइट करके बताओ। इसी पे राइट कर लो, अगर राइट करना है। यहाँ नीचे राइट कर लो। तो चलिए। ओके, गुड। चलो, अब हम बुक की डेफिनेशन देख लेते हैं। डेटा स्क्यूइंग अकर्स व्हेन डेटा अराइव एट द डेस्टिनेशन विद द बिट्स नो लॉन्गर सिंक्रोनाइज। तुम्हारी डेफिनेशन बिल्कुल सही है, बस ये बहुत काफी ज्यादा ब्रीफ है। दिस यूजुअली अकर ड्यूरिंग पैरेलल डेटा ट्रांसफर। तो इसके पीछे रीजन ही बता दोगे कि यानी किस तरह की किस टाइप ऑफ डेटा ट्रांसमिशन में ये इंकर्ड होती है। सीरियल में नहीं होती ना, ये पैरेलल में होती है, ठीक है। डेटा स्क्यूइंग अकर व्हेन डेटा अराइव एट द डेस्टिनेशन विद द बिट्स नो लॉन्गर सिंक्रोनाइज। ओके, ठीक है। तो आपने ये भी बता देना है कि ये पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन परफॉर्म होती है। चलिए, अब इसको राइट करो।
हाँ भी राइट कर रहे हो। यस सर। ठीक है, चले अब बुक की डेफिनेशन देखते हैं, उसके साथ मैच करते हैं। यूएसबी इज अ टाइप ऑफ सीरियल डेटा ट्रांसमिशन, आपने ये भी वर्ड लिखना है। विच हैज बिकम द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर टू डिवाइस यूजिंग द यूएसबी पोर्ट। ठीक है, तो ये सीरियल का वर्ड आपने ला दी, इट इज सीरियल, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। विच हैज बिकम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर टू डिवाइसेस यूजिंग द यूएसबी पोर्ट। ओके, नाउ पैरिटी बिट, ये तो अभी नहीं पढ़ा ना तुमने। नो पैरिटी, सर। हाँ ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है ना, पैरिटी बिट। ओके, इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, अब इसमें देखो कौन कौन सा राइट है। अभी मेथड वन, उसके आगे टिक करोगे ना जो राइट है। ओके सर। कर लिया। हाँ ठीक है, ये दोनों बिल्कुल सही। ओके, अब इसको देखो, इसको राइट करो। प्लेन why your answer to A1 is the most suitable data transmission। A1 कौन सा है? ये, ओके सर। हाँ दोनों का मतलब बताना है।
हाँ, it is the most suitable because she sent data 100 meter away and serial data is suitable to transmit data as she want it to be accurate. Okay, it is important to the data to send accurate, that is why we use duplex. Duplex जो है वो 2 वे के लिए ना, एक्यूरेसी के से इससे लेना देना नहीं है। बहरहाल इस पर देख लेते हैं, इसको अपना आंसर नीचे करो, नीचे कर सकते हो? नहीं, इसको मूव डाउन नहीं कर सकते? चलो पहले देख लेते हैं फिर। हाँ, ये पहले देख लेते यहाँ पे हाँ, इसके नीचे ले आओ, नीचे ला सकते हो? अच्छा, नहीं नीचे नहीं आएगा, ऊपर ऊपर ओवरलैप कर रहा वैसा नीचे नहीं है। अच्छा, कोशिश किया करो ना, नीचे लिख लिया करो ताकि तुम्हारा आंसर फिर इसके साथ मैच कर सके। अच्छा, ये लिखा ओके हुआ सर। सीरियल इज मोर रिलायबल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। इन सीरियल बिट वॉन्ट बी स्क्यूड आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, इसीलिए रिलायबल है। इन सीरियल इट इज अ easier to collate easier to collate bits together again after transmission, क्योंकि वन बिट आफ्टर जा रही होती है। तो फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिट in both direction at the same time. So simplex and half duplex won't allow read and write operation at the same time. इस ये रीजन है कि हम पैरेलल क्यों यूज करें। पैरेलल का मतलब होता है कि रीड राइट एट ए टाइम परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखें तो सिनेरियो में ये दिया होगा, किधर गया है, हाँ यहाँ पे ना, a file server is used as a central store for a network of computer. ठीक है, Rory sent data from his computer to a file server that is approximately 100 meter away. Okay, it is important that data is transmitted accurately. Rory need to be able to read data from and write data to the file server at the same time. देखो ये रिक्वायरमेंट दी है, यानी रीड भी करना है राइट भी करना है, इसीलिए पैरेलल ट्रांसमिशन को हम प्रेफर करेंगे, और सॉरी फुल डुप्लेक्स। ठीक है, और क्योंकि एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है इसलिए हम सीरियल ट्रांसमिशन को प्रेफर करेंगे। ठीक है, ये रीजन समझ में आ गया आपको? उन्होंने वहाँ यस पे सर। यहाँ पे जो रीजन दिए हुए हैं इसको आप देख लें। ठीक है, ओके, ये हो गया। ये आपने गो थ्रू करना है, एक दफा फिर से गो थ्रू कर लें। एक तो ये ऊपर ये भी दिया हुआ, सीरियल हैज लोअर और लेस इंटरफेरेंस, पैरेलल में ज्यादा इंटरफेरेंस है। ठीक है, डिस्टॉर्शन हो जाएगा। सीरियल इज मोर रिलायबल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, इन सीरियल बिट्स वोंट बी स्क्यूड आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। इन सीरियल इज इजियर टू collate बिट्स टुगेदर अगेन आफ्टर ट्रांसमिशन। collate का मतलब होता है कंबाइन कर देना। फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिट डेटा इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम। सिंपलेक्स एंड हाफ डुप्लेक्स वोंट अलाउ रीड एंड राइट ऑपरेशन द सेम। ठीक है, ओके, अब इसका देखो क्या है। नहीं, ये तो रुक, अभी रुक जाओ। हाँ, ये तो अभी हमने पढ़ा नहीं है ना, हमने आंसर तो दे दिया, लेकिन अभी हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पहले क्यों आ गया? इसको देखो, हाँ, इसको टेक करो जो तुम्हें सुटेबल ऑप्शन लग रहा है।
अभी आगे कर रहे हो ना। हाँ ठीक है, पांचों ऑप्शन तुम्हारे सही है। ठीक है। ये देख, ठीक है, तुम्हारे पांचों ऑप्शन सही। हाँ अभी इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड, ये मैंने आपको कल भी बताया था। इनसाइड पीसी जो डेटा ट्रांसमिशन होती है वो पैरेलल होती है। ठीक है। टू बेनिफिट लिखो इसके। ओके, सेकंड वन। ओके, इसको यहीं होल्ड रखो। देखते हैं। यहाँ पे डिफरेंट दिए हैं, इसको गो थ्रू करो। एक तो दिया हुआ यूनिवर्सल स्टैंडर्ड, सो इट इज likely to be compatible with the computer। ठीक है। दूसरा है कैन ओनली बी इंसर्टेड वन वे, सो देयर इज लेस चांस ऑफ कनेक्टिंग अ डिवाइस इनकरेक्टली। यानी ये इसको किसी और सॉकेट में इंसर्ट नहीं करता, इसका अपना अपना सॉकेट है। हाई स्पीड कनेक्शन है, सो डेटा ट्रांसमिशन फास्ट। यूजर सीरियल ट्रांसमिशन, सो लेस चांस ऑफ skewing error। does not require wireless network, therefore can be used even if network is down। बैकवर्ड compatible है, so no additional technology required, यानी अगर previous version को भी support करता है। No need for a separate power source because USB supply 5 voltage power। Drivers are automatically identified or loaded, so no need to find them online or install driver automatically। ठीक है, इनमें से कोई से भी दो आप राइट कर सकते हो। ओके, अब आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक, एरर्स का। या नीड फॉर एरर चेक। अब ये आपका एरर का टॉपिक है। कंप्यूटर ट्रांसमिशन, डेटा ट्रांसमिशन में एरर इंकर्ड होगा, तो उसको आइडेंटिफाई करना होता है। डिफरेंट मेथड्स होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा ट्रांसमिशन कैरी द रिस्क ऑफ करप्शन, लॉस और गेन ऑफ डेटा। ठीक है, एरर। और फिर कह रहा है एरर कैन अराइज ड्यू टू इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस कहते हैं कि इंटरफेयर होना, प्रॉब्लम इन पैकेट स्विचिंग एंड स्क्यूइंग ऑफ डेटा, ये तीन रीजन है। ठीक है। एरर कॉजेज क्या है? इंटरफेरेंस, इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस इन केबल कैन करप्ट और रिजल्ट इन डेटा लॉस। पैरेलल में यही सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि मल्टीपल वायर होती हैं, तो डेटा कैन बी इंटरफेयर। पैकेट स्विचिंग इशू क्या होता है? इशू ड्यूरिंग पैकेट स्विचिंग कैन लीड टू डेटा लॉस और गेन, यानी वो डेटा जो डिफरेंट पैकेट एक रूट पर जा रहे हैं, एक पैकेट जो है वो अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेगा। स्क्यूइंग ऑफ डेटा, पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन में कॉज डेटा करप्शन इफ बिट्स अराइव आउट ऑफ सिंक्रोनाइज। यानी पैरेलल पाथ होते हैं, पैरेलल रूट होते हैं, तो डिफरेंट रूट से डेटा जा रहा है, तो किसी रूट का डेटा पहुंच गया, किसी रूट का डेटा नहीं पहुंचा। इंपॉर्टेंस ऑफ एरर चेकिंग क्या है? कंप्यूटर रिलाई ऑन एरर फ्री डेटा अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। ठीक है। डेटा करप्शन poses are significant challenges for computer in interpreting text। ठीक है, ये सारे पॉइंट क्लियर है। यस सर। अब इसी वजह से यहाँ पे इन्होंने तीन टाइप्स के एरर दिए हुए, जिसके थ्रू एरर चेकिंग मेथड दिए हुए, जिसके थ्रू एरर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले दिया हुआ पैरिटी चेक। पैरिटी चेक में क्या होता है कि बेसिकली दो कंप्यूटर या दो डिवाइस आपस में डिसाइड करती हैं
कि वो कितनी नंबर ऑफ बिट्स रिसीव करेंगे या सेंड करेंगे। यानी यानी वो डिसाइड कर लेते हैं अगर नंबर ऑफ वंस इवन, या तो नंबर ऑफ वन इवन होंगे या नंबर ऑफ वन ऑड हो। ठीक है, तो अगर ऑड होंगे तो ऑड पैरिटी, और अगर इवन होंगे तो इवन पैरिटी। तो इस तरह अब जब सेंडर डेटा सेंड करेगा तो रिसीवर काउंट करेगा नंबर ऑफ वंस। तो पहले से जब डिसाइड हुआ हुआ था कि नंबर ऑफ वन इवन होने चाहिए, तो रिसीवर काउंट करेगा कि नंबर ऑफ वन इवन है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसका मतलब देयर इज एरर, तो वो दोबारा रीसेंड करने की रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, और अगर उन्होंने डिसाइड किया था कि नंबर ऑफ वन ऑड होने चाहिए, तो रिसीवर एंड पे काउंट किया जाएगा कि नंबर ऑफ वन ऑड है या नहीं। अगर ऑड नहीं है इसका मतलब है देयर इज एरर। तो लेफ्ट मोस्ट बिट होती है उसको हम इवन पैरिटी बिट बनाते हैं, जिसकी बेस पर डिसाइड होता है कि नंबर ऑफ वन ऑड होंगे या इवन। ठीक है, इसको ये वाला पहला वाला ग्राफ पैराग्राफ पढ़ लो, पैरिटी चेक्स। पढ़ के फिर मुझे बताओ तुम्हें क्या समझ नहीं आया। ठीक है, सर पढ़ तो लिया सर, पर हाँ देखो, एक सवाल है कि ये जो हाँ बोलो क्या समझ में नहीं आया। सर ये जो पैरिटी बिट होती है सेट कैसे होती है? हाँ वो सेट इस तरह होती है ना कि डिवाइसेस, असल में इस चीज़ को हम कहते हैं प्रोटोकॉल ना। जब यानी दो डिवाइसेस खुद से डिसाइड कर लेती हैं कि वो आपस में जो डेटा ट्रांसमिट करेंगी उसमें नंबर ऑफ वंस कितने होने चाहिए। नंबर अगर यानी ये 8 बिट का रजिस्टर है ना, 8 बिट का रजिस्टर। अच्छा, रजिस्टर जो है ना वो 8 बिट भी हो सकता है, 16 बिट भी हो सकता है, 30 बिट भी हो सकता है, लेकिन अभी हमारी बुक के हिसाब से उन्होंने 8 बिट रखा हुआ है। तो जब दो डिवाइसेस आपस में डिसाइड कर लेंगी कि नंबर ऑफ वंस कि अगर यानी इवन होने चाहिए, या तो आपकी पूरी बिट में 2 1 होंगे या 4 1 होंगे या 6 1 होंगे या 8 1 होंगे ना। तो अब तो रिसीविंग एंड पे जब वो उसको रिसीव करेगा कंप्यूटर, तो वो काउंट करेगा नंबर ऑफ वंस। अगर वो नंबर ऑफ वन इवन है तो इसका मतलब देयर इज नो चेंज ऑफ बिट्स। अगर ऑड है तो इसका मतलब है कि ना कि वन जो है कोई एक बिट चेंज हुई, एक सेकेंड। एक सेकेंड, देखो इसमें लिखा हुआ है पैरिटी चेकिंग इज वन मेथड यूज्ड टू चेक वेदर डेटा हैज बीन चेंज और करप्टेड फॉलोइंग डेटा ट्रांसफर। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वन बिट इन ए बाइट ऑफ डेटा। अभी बाइट ऑफ डेटा है ना, अगर हम इस बॉक्स को देखें इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं? ये पहले बॉक्स में फोर। 4 है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे जो लेफ्ट मोस्ट बिट होगी ना वहाँ 0 लग जाएगा। देखो 0 लगा हुआ। सर तो अब इस क्योंकि कंप्यूटर ने आपस में डिसाइड किया था कि हम जो हमारी जो जो बिट ट्रांसमिशन होगी उसमें नंबर ऑफ वन इवन होगा। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ वन इवन करना हो, ठीक है, तो लेफ्ट मोस्ट बिट को हम खाली छोड़ देते हैं। अब क्योंकि इन्होंने डिसाइड किया था कि नंबर ऑफ वन जो है इवन होंगे, तो लेफ्ट मोस्ट बिट को उन्होंने 0 लगा दिया। अगर इन्होंने डिसाइड किया होता कि नंबर ऑफ वन ऑड होते तो हम जो लेफ्ट मोस्ट बिट है ना वहाँ 1 लगा देते। समझ में आई बात? यस सर। देखो नेक्स्ट पेज पे ये दिया हुआ है, कह रहे इन दिस एग्जांपल इफ द बाइट इज यूजिंग ऑड पैरिटी देन द पैरिटी बिट नीड टू बी सेट टू 1 सिंस वी नीड टू हैव एन ऑड नंबर ऑफ वन बिट इन द बाइट। यानी अगर कंप्यूटर ने डिसाइड किया होता है कि हमारे दरमियान जो डेटा एक्सचेंज होगा उसमें नंबर ऑफ वन ऑड होने चाहिए। ठीक है, अब डेटा को जब उसने कन्वर्ट किया तो नंबर ऑफ वन इवन बने, तो लेफ्ट मोस्ट बिट को फिर उसने 1 लगा दी ताकि नंबर ऑफ वन ऑड हो जाए। अब देखो इसमें कितने 1 बन रहे हैं?
नंबर ऑफ वन कितने आ Five. रहे हैं? 5 आ रहे। बिफोर डेटा इज ट्रांसफर्ड एंड एग्रीमेंट इज मेड, लिखा हुआ ना, बिफोर डेटा इज ट्रांसफर्ड एंड एग्रीमेंट इज मेड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर regarding which type of parity is being used. Parity checks are therefore being used as a type of transmission protocol. तो ये डिवाइसेस पहले से ही डिसाइड कर लेती हैं कि वो कि which type of parity they will use. ओके, या तो इवन पैरिटी यूज करेंगे या ऑड पैरिटी यूज करेंगे। इज दिस क्लियर? ओके, Sir. आगे करते हैं। आप इसको जरा फिल करो। Okay, sir. कर देखो, दिया। पहला लिखा हुआ इवन पैरिटी बीइंग यूज्ड। क्या लिखा हुआ है? Even parity being used. तो इस नंबर ऑफ वन काउंट करो कितने हैं। 5. फिर यहाँ वन आएगा ना, जो लेफ्ट मोस्ट बिट होगी उसको वन कर देंगे ना, ताकि नंबर ऑफ वन इवन हो जाए। समझ आया? Yes, sir. क्योंकि अगर जीरो लगा दोगे ना तो ये तो आउट हो जाएगा, तो ये अगेंस्ट दी प्रोटोकॉल हो जाएगा, यानी जो डिसीजन हुआ था उसके अगेंस्ट हो जाएगा। तो जीरो को वन कर दो। सबको पढ़ के करना है, जल्दी नहीं करो, पहले पढ़ो क्या 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 कहा है, उसके हिसाब से करो। तुम्हारा सेकंड भी गलत है। एक मिनट, वन बाय वन करते हैं ना, रुक जाओ रुक जाओ। सेकंड देखो क्या लिखा हुआ है, इवन पैरिटी बीइंग यूज। तो पहले नंबर ऑफ वंस काउंट करोगे ना, ऑलरेडी इवन है, अगर तुम एक और वन लगा दोगे तो वो ऑड हो जाएगा। पहला सही हो गया, दूसरे में जीरो आएगा। तीसरा, जीरो आएगा। इसमें इवन पैरिटी बीइंग यूज, जीरो 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 वन वन, यहाँ वन आएगा ना। ओके, आखिरी क्या है, ऑड पैरिटी बीइंग यूज। 1 2 3 4 5 6 7, जीरो आ गया, ठीक है। इवन पैरिटी बीइंग यूज 1 2 3 4, गुड। ऑड पैरिटी बीइंग यूज 1 2 3, देखो तुमने गलती कर दी ना इसमें, थर्ड, लास्ट थर्ड जो है यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, तो कह रहा है ऑड पैरिटी बीइंग यूज 1 2 3, तो यहाँ पे जीरो आएगा, ये देखो नीचे से थर्ड। हाँ, इसको जीरो करो ना, ठीक है। नंबर ऑफ वंस ऑड है ना, तो यहाँ पे जीरो आएगा।
ओके, ऑड पैरिटी बीइंग यूज 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 1 आएगा भाई, मिस्टेक कर रहे हो। ऑड का मतलब 1 3 5 7 9, ठीक है। इवन पैरिटी बीइंग यूज 1 2 3 4 5 6, ये ठीक है। ऑड पैरिटी बीइंग यूज 1 2 3 4 5, हाँ ये भी ठीक है। ऑड पैरिटी बीइंग यूज 1 2 3 4, देखो ये भी गलत है, ऊपर से चौथा, यहाँ पे 1 आएगा ना। ठीक है, अब से 1 2 3 4, तीसरा सही है, 1 2 3, हाँ ठीक है तीसरा। ओके, सर हाँ बोलो। सर एक बार दोबारा समझा देंगे इस पैरिटी बिट का। हाँ मैं इसको सारे रिमूव करूँ। देखो, पैरिटी बिट्स इन्होंने एक मेथड दिया हुआ है, यानी डिवाइसेस आपस में, जैसे पीछे लिखा हुआ था ना पैराग्राफ आखिर में, ये आखिर वाला पढ़ो जरा पैराग्राफ। Before data is transferred, an agreement is made between sender and receiver regarding which type of parity is being used. Parity checks are therefore being used as a type. हाँ तुम्हारी आवाज़ बंद हो गई। अच्छा देखो, अब इस पैराग्राफ से तुम्हें क्या समझ में आया? बिफोर डेटा इज ट्रांसफर्ड एन एग्रीमेंट इज मेड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। अब दोनों सेंडर रिसीवर डिसाइड करेंगे कि वो जो डेटा पैकेट सेंड करेंगे उसमें नंबर ऑफ वंस कितने होने चाहिए, या तो वो ऑड होंगे या वो इवन हो। ये पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब हम अगर एक्सरसाइज की तरफ जाएं तो उसमें उसने पहले से मेंशन किया हुआ है एग्रीमेंट। अब देखो पहला एग्रीमेंट क्या है, इवन पैरिटी बीइंग यूज्ड, यानी आप जो डेटा सेंड करेंगे उसमें नंबर ऑफ वंस इवन होने चाहिए। इवन का मतलब होता है जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए। तो अब देखो, ये 8 बिट है, ये कितनी बिट्स है? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, 8 बिट का रजिस्टर है ना, 8 बिट का पैकेट है, यहाँ रजिस्टर है, पैकेट कह रहे थे, ठीक है। यानी तुम्हारे पैकेट में जो नंबर ऑफ बिट्स 8 होंगी। अब इसके हिसाब से नंबर ऑफ वंस इवन होने चाहिए। इवन का मतलब क्या है, या तो 2 होंगे या 4 होंगे या 6 होंगे या 8 होंगे। तो हमने काउंट किया, देखो 1 2 3 4 5, तो पैकेट में नंबर ऑफ वंस कितने, 5 है। कितने हैं नंबर ऑफ वंस, कितने हैं? The पांच. तो इसको, अब चूंकि उसने कहा है इवन पैरिटी, ठीक है, तो इसका मतलब इसको 1 लिख देंगे। अब 6 हो गए ना। सर इसको सर 6 करने के लिए हमने इधर 1 लिखा. हाँ, जो लेफ्ट मोस्ट बिट होती है ना, उसको उसको हम पैरिटी बिट बनाते हैं। यहाँ तो वहाँ 1 आएगा या 0 आएगा। 1 इसलिए आ गया क्योंकि पैकेट में पहले से 5 वंस है, तो हमें तो इवन भेजना है ना, इसके अकॉर्डिंग इवन भेजना है, इसके अकॉर्डिंग। समझ में आई बात? Yes, sir. ओके। अब सेकंड केस में भी कह रहा है इवन पैरिटी बीइंग यूज, तो सबसे पहले नंबर ऑफ वंस काउंट करेंगे, 1 2 3 4। तो हमारे पैकेट में ऑलरेडी इवन 1 एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए फिर पैरिटी बिट को मैं 0 कर दूंगा। पैरिटी बिट को क्या कर दूंगा? 0. 0, क्योंकि नंबर ऑफ वंस ऑलरेडी 4 है ना, 4 इज इवन। अगर मैं 1 लगाऊंगा तो वो ऑड हो जाएगा, फिर वो रॉन्ग हो जाएगा। सही है। Yes, sir. अच्छा, फिर थर्ड में देखो, इसमें भी कह रहा है इवन पैरिटी बीइंग यूज। कितने 1 है इसमें, मुझे बताओ कितने 1 है? सर 3 1 है, हम 1 1 लिखेंगे उधर. हाँ, यहाँ पैरिटी बिट को 1 कर देंगे तो ये रूल फॉलो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब Yes, फोर्थ sir. वन में कह रहा है ऑड पैरिटी बीइंग यूज। कितने 1 है? 4 1 है. 4 है ना, तो जाहिर है मैं इसको 1 कर दूंगा ताकि ऑड ऑड का रूल फॉलो हो जाएगा। तो 4 1 है तो 0 नहीं आएगा, वो पहले से इवन है. नहीं तो इन्हें नहीं, मैं इसकी बात कर, इसमें क्या कह रहा है वो,
ऑड का मतलब होगा 1 3 5 7। तो अगर ऑलरेडी 4 1 है तो मैं 1 लगा दूंगा ना, ताकि 5 1 हो जाएंगे, क्योंकि मुझे ऑड पैरिटी फॉलो करना है ना। नहीं समझ आया? सर आ गया। ठीक है, क्योंकि वो मुझे कह रहे हैं जो पैकेट आप सेंड करेंगे उसमें नंबर ऑफ वन ऑड होने चाहिए। अब नंबर ऑफ वन या तो, ऑड का मतलब है या तो 1 बिट, यानी नंबर ऑफ वन या तो 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा या 7 होगा। तो मैंने जब काउंट किया तो 4 थे। कितनी थी? 4 1 थे ना। एक ये है, यस सर। एक ये है, एक ये है और ये की। तो ज़ाहिर है मुझे ऑड बनाने के लिए 1 1 लगाना पड़ेगा। समझ आई बात? यस सर। अच्छा, कह रहा है और फिफ्थ वन है। अब देखो, इसमें भी देखो ऑड पैरिटी बीइंग यूज। तो कितने वन होंगे? अब पहले हम एग्जिस्टिंग वन काउंट कर लेंगे ना। 1 2 3 4 5। तो ऑलरेडी ऑड है, तो ज़ाहिर है पैरिटी बिट में 0 कर दूंगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है ना, क्योंकि मुझे ऑड ही रखना है इसको अकॉर्डिंग टू गिवन क्राइटेरिया। ओके। फिर कह रहा है इवन पैरिटी बीइंग यूज। अब इसमें बताओ कितने कितने वन है पहले से? सर 6। 6 है ना। तो मुझे इवन ही रखना है, तो मैं यहाँ 0 कर दूँ। सही है, यस सर। क्योंकि मुझे इवन ही रखना है, क्योंकि मुझे कहा गया है। फिर कह रहा है ऑड पैरिटी बीइंग यूज। अब इसमें बताओ कितने वन आ रहे हैं? सर 76। 6 आ रहे हैं ना। तो इसका मतलब मैं यहाँ 1 लगा दूंगा, ताकि ऑड मैनेज हो जाए। सही है, क्लियर? यस सर। अच्छा, फिर कह रहा है ऑड पैरिटी बीइंग यूज। कितने वन है इसमें? 3। 3 है ना। तो ऑलरेडी ऑड है, तो मैं 0 लगा दूंगा। ठीक है, यस सर। गुड। इवन पैरिटी बीइंग यूज। कितने वन है? 3। तो ज़ाहिर है इसको इवन करने के लिए यहाँ 1 लगा दूंगा। अब 4 1 हो गए। यस तो सर। यानी बस इवन का मतलब होता है 2 4 6 8। ऑड पैरिटी बीइंग यूज। कितने वन है? सर 7। ऑलरेडी ऑलरेडी ऑड है, तो मैं यहाँ 0 लगा दूंगा। समझ आ गई? सर। चलो, कोई परेशानी? नो सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जरा गो थ्रू करो, फिर मैं इसको समझाता हूँ। पहले पढ़ लो। सर पढ़ लिया। तो क्या समझ में आया, जरा एक्सप्लेन करो। तो इसमें है कि सेंडर सेंडर इवन पैरिटी सेंड कर रहा है और जो रिसीव हो रही है वो ऑड पैरिटी है। मतलब सेंडर इसलिए सेंड कर रहे हैं क्योंकि डिसाइड ये हुआ था। ठीक है, डिसाइड ये हुआ था कि इवन पैरिटी क्या कहते हैं, यूज की जाएगी ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। लेकिन जब रिसीवर ने पैकेट रिसीव किया तो उसमें नंबर ऑफ वंस ऑड थे। उसने आइडेंटिफाई किया देयर इज एरर, पूरी कैलकुलेट करता है। ठीक है, और सेंडर को कहता है कि दोबारा भेज। ऐसे ही है। यस सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा,
हाँ अब बताओ, पहले मुझे नंबर 1 का बताओ। ये कह रहा है विच आर द फॉलोइंग रिसीव बाइट इंडिकेट एन एरर हैज अकर्ड फॉलोइंग डेटा ट्रांसमिशन, इवन पैरिटी बीइंग यूज्ड। यानी डिसाइड हुआ था इवन पैरिटी। हाँ भाई, क्या डिसाइड हुआ था? तो नहीं पहले एक वाला एरर। नहीं, पहले वाला एरर है ना। 1 2 3 4 5 6, नहीं एरर नहीं है, तो हम कहेंगे नो एरर, ठीक है। हमने सिर्फ एरर को मेंशन, जो जिसमें एरर आ रहा है ना उसमें हम, चले पहले वाला तो ठीक है। सेकंड में, सर इसमें एरर है, ये हाँ और पैरिटी हो बिल्कुल, हाँ गई। क्योंकि डिसाइड हुआ था इवन पैरिटी, तो इसका मतलब इसमें एरर है। तो किधर, ये इसमें एरर है, ठीक है। तीसरे अब वाले में क्या तीसरे वाले में एरर है, उसको क्रॉस कर दो। चौथे में, सर कर लिया। ठीक है गुड। थर्ड में भी एरर है, 1 2 3, ठीक है। 1 2 3, नहीं, 1 2 3 4 5 6, ये ट्रू तो नहीं है थर्ड, ये क्रॉस नहीं करोगे? 1 2 3 4 5 6, ये सही है ना? ओ सॉरी सॉरी, एक सेकंड, नहीं, मैं पहले वाले पे अटका हूँ। इवन पैरिटी यूज 1 2 3, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। और पैरिटी बीइंग यूज 1 2 3 4 5, हाँ ये भी ठीक है। और पैरिटी बीइंग यूज 1 2 3 4 5, ये सही नहीं है? 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। और पैरिटी बीइंग यूज 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 7 8, हाँ ये भी ठीक है, ये भी रॉन्ग है। इवन पैरिटी बीइंग यूज, ये भी ठीक है। हाँ नहीं, ये सारे जीरो है ना, तो इवन कंसिडर किया जाएगा। सारे जीरो है ना, तो हम उसको इवन कंसिडर करें, ठीक है। इवन का मतलब पता है क्या है? जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए। और ऑड का मतलब होता है जिसका रिमाइंडर 1 आ जाए। ओके। ऑड पैरिटी बीइंग यूज, ठीक है। इवन पैरिटी बीइंग यूज 1 2 3 4, ठीक है। ऑड पैरिटी बीइंग यूज 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है। तो काफी हद तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे एक एरर, एक मसला है। ये कहता है ई, जो इवन, क्या बोलते हैं, इवन पैरिटी हो या ऑड पैरिटी, ये सिर्फ और सिर्फ 1 बिट को इंडिकेट करेगा। ये सिर्फ ये बताएगा कि बिट चेंज हुई है, ये नहीं बताएगा कौन सी बिट चेंज हुई है। अब ये देखो, पढ़ो क्या लिखा है, इफ टू ऑफ द बिट चेंज वैल्यू फॉलोइंग डेटा ट्रांसमिशन इट मे बी इम्पॉसिबल टू लोकेट द एरर यूजिंग पैरिटी चेकिंग। तो लेट अस इमेजिन वी आर ट्रांसमिटिंग द फॉलोइंग बाइट यूजिंग इवन पैरिटी। अब ये इवन पैरिटी यहाँ पे ट्रांसमिट हो रही है ना, 1 2 3 4, हाँ, तो इसमें कह रहा है कि इवन पैरिटी ट्रांसमिट हो रही है। अब कह रहा है सपोज मोर देन 1 बिट हैज बीन मॉडिफाइड during data transmission, this means the byte could have reached the destination as any of the following। देखो, ये वाला 0 1 हो गया, और ये वाला 0 भी 1 हो गया। तो अब कितने हो गए? 6 1 बिट, तो अभी भी इवन है। अब आपका रिसीवर जब काउंट करेगा, क्योंकि डिसाइड यही हुआ था, सेंडर और रिसीवर के दरमियान के नंबर ऑफ वंस इवन होंगे, तो देखा जाए तो इसमें कोई एरर नहीं है। इसमें कोई काउंटिंग के हिसाब से इसमें कोई एरर नहीं, लेकिन डेटा चेंज हो गया है।
ये भी हो सकता है, इसने एक और सिचुएशन भी दी हुई। आपने नंबर ऑफ वंस कितने 4 भेजे थे, ये वाला जो 1 है ना, हाँ ये वाला 1 0 हो गया और ये वाला 1 भी 0 हो गया। अब ये भी इवन है, ये भी इवन है, कोई इशू नहीं, मतलब ये भी डायरेक्ट काउंट करेगा, नंबर ऑफ वन इवन आएंगे। तो रिसीवर, बट देयर इज एरर क्योंकि डेटा चेंज हो गया। अच्छा ये भी सिचुएशन हो सकती है, ये वाला 0, ये वाला 0 1 हो गया और इसी तरह ये वाला 1 0 हो गया। अगेन नंबर ऑफ वन कितने हैं, 1 2 3 4, यानी 4 वंस आ रहे हैं। तो ये 3 सिचुएशन हम दी कि आपके नंबर ऑफ वन तो इवन ही रहेंगे, लेकिन रिसीवर को नहीं पता लगेगा कि आपने एक एरर बेस्ड डेटा रिसीव किया है, क्योंकि डेटा चेंज हो चुका है। क्योंकि जब नंबर वन चेंज होने का मतलब है कि डेटा चेंज हो चुका है। ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं? यस सर, हो गया। ठीक है ना, क्योंकि पहले ये हम ये अंडरस्टैंड कर रहे थे कि रिसीवर जब रिकैलकुलेट करता है, जब उसको लगता है कि हमने डिसाइड किया था इवन बिट्स आनी चाहिए तो ऑड वंस आ गई, तो कहता है भाई आपके मिसिंग है डेटा, उसको दोबारा भेजो। लेकिन अब अगर वो रहे भी इवन और डेटा भी चेंज हो गया, इसका मतलब एरर तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन रिसीवर नहीं फाइंड कर पाएगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि अगर यानी नंबर ऑफ बिट्स एक बिट से ज़्यादा चेंज हो जाए तो आंसर तो मतलब उसकी काउंटिंग तो सेम रहेगी, लेकिन वो डेटा चेंज हो चुका हो। पैरिटी लिमिटेशन, अब आगे वो आएगा। अब कह रहा है पैरिटी चेक्स मे नॉट आइडेंटिफाई एरर व्हेन बाइट्स हैव क्लियरली बीन करप्टेड बट मेंटेन इवन पैरिटी। जैसे अभी हमने देखा कि उसने नंबर ऑफ वन 4 भेजे थे, रिसीवर साइड पे या तो 6 आ गए या 2 आ गए या 4 भी आए, लेकिन सीक्वेंस चेंज हो गया। ठीक है, अब अदर मेथड आर नेसेसरी टू कॉम्प्लीमेंट पैरिटी फॉर मोर रोबस्ट एरर चेकिंग। तो फिर हम अदर मेथड यूज करेंगे कि भाई यानी रिसीवर जो है वो डिफरेंट मेथड यूज करेगा ये टू मेक श्योर कि उसको जो डेटा मिला है वो करप्ट नहीं मिला, एरर फ्री है। अब एक दिया हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ चेकसम। चेकसम इज इंट्रोड्यूस एज एन एडिशनल मेथड फॉर एरर चेकिंग टू इंश्योर एरर आर नॉट मिस किया गया, डिस्कस करेंगे। अब क्या ambiguity in error identification. Even when an error is flagged, it is impossible to determine which specific bit has been changed during transition. अब देखो इसमें ये इशू आएगा कि अब जैसे ये थर्ड वाले वन में देखे, इसने 4 भेजे थे, नंबर ऑफ वन 4 थे, यहाँ भी 4 आ रहा है, लेकिन देखो यहाँ 0 की जगह ये 1 आ गया और इस कहाँ गया चौथा है ना, हाँ इस 1 की जगह ये 0 आ गया। अब नंबर ऑफ वन भी 4 है, बट सीक्वेंस बिट्स का सीक्वेंस चेंज हो गया। ठीक है, तो इसलिए रिसीवर को आइडेंटिफाई नहीं होगा कि भाई एरर इनकट हुआ या नहीं हुआ, तो फिर हम दूसरे मेथड यूज करेंगे। फिर कह रहा है सोल्यूशन पैरिटी ब्लॉक। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे एक मेथड, पैरिटी ब्लॉक होता है जिसको कहते हैं ब्लॉक ऑफ डेटा। अ मेथड इन्वॉल्व सेंडिंग अ ब्लॉक ऑफ डेटा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पैरिटी चेक। टोटलिंग ऑफ वन बिट इज परफॉर्म बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ऑन द ब्लॉक ऑफ डेटा। अब हम पैरिटी बाइट चेक, एक और मेथड है पैरिटी बाइट। अब ये पहले हमने डिस्कस किया पैरिटी बिट, अब उसी का एक्सटेंशन वर्जन है, एक्सटेंडेड वर्जन है पैरिटी ब्लॉक। हॉरिजॉन्टल, अच्छा टोटल ऑफ वन बिट इज परफॉर्म बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ऑन द ब्लॉक ऑफ डेटा, ये भी हम प्रैक्टिकल करेंगे। एरर आइडेंटिफिकेशन, नॉट ओनली डज दिस मेथड आइडेंटिफाई द occurrence ऑफ एन एरर but it also indicate the specific location of the error within the data block। यानी अगर हम पैरिटी ब्लॉक डेटा यूज करेंगे ना, तो हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये वाला जो 0 था, ये वाला 0 चेंज हुआ है या ये वाला 1 चेंज हुआ है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस बिट को जो चेंज हुई है। ठीक है, तो पैरिटी ब्लॉक आपको ये फैसिलिटेट करेगा। एडवांटेज ऑफ पैरिटी ब्लॉक के ऑफर मोर प्रिसाइज एंड लोकलाइज एरर आइडेंटिफिकेशन कंपेयर टू ट्रेडिशनल पैरिटी चेक, enhance the accuracy of error detection and allow for together error correction। ये देखो, ये जरा एग्जांपल पढ़ो।
सर पढ़ लिया है। तो क्या समझ में आया? तो इसमें समझ आया कि 9 बाइट्स ऑफ डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, जिसमें एग्रीमेंट ये हुआ है कि इवन पैरिटी विल बी यूज। ठीक है, नोन एज द पैरिटी बाइट। ठीक है। और ये जो parity byte it consists entirely of the parity bits produced by the vertical party, and the parity bit also indicates that the end of the block of data. हम्म, ठीक है, आगे। और आगे इसमें बताया गया है कि जो ये जो टेबल है इसमें ये बताया गया है कि द डाटा अराइव्ड एट द रिसीविंग एंड एंड जो डाटा रिसीविंग एंड अराइव हुआ है उसका उसका चेक होना नेसेसरी है। पैरिटी ईच बाइट का पैरिटी से हॉरिजॉन्टली बाइट्स 1 to 9 से और वर्टिकली कॉलम 1 to 8 से। तो ईच कॉलम और रो है ना, रो में पैरिटी चेंज हुई है इवन से लेकर और तक। हाँ, देखो, हम पहले हम हॉरिजॉन्टली काउंट, वर्टिकल काउंट कर लेते हैं। यानी जो नंबर ऑफ वंस क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए। ठीक है, ये बात तो अंडरस्टैंड। अभी देखो, यस। ये 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है। इसमें नंबर ऑफ वन इवन है। ठीक है, नंबर ऑफ वंस इवन है। 1 2 3 4, ये भी राइट है, कोई इशू नहीं है। 1 2 3 4, ये भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। 1 2 3 4 5 6, कोई इशू नहीं है। 1 2 3 4 5, देखो, इसका मतलब यहाँ पे इशू है, क्योंकि इसमें कितने बार आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। तो ये नंबर ऑफ और वन, पैरिटी। हाँ, मतलब अभी हमें नहीं पता है बिट कौन सी चेंज हुई है, लेकिन अभी हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया बिट 5 में कोई मसला है। ओके, फिर बिट 6 को देखेंगे, 1 2 3 4, ये भी ठीक है। अच्छा, फिर देखेंगे 1 2 3 4 5 6, ये भी ठीक है। 1 2 3 4, ये भी ठीक है। तो हमने वर्टिकल काउंटिंग कर ली, सब सही है सिवाय बिट 5। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि कौन सी बिट चेंज हुई, इसके लिए फिर हम हॉरिजॉन्टल काउंट करेंगे। अब हम और ऐसे जाएंगे, बाइट 1, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल ठीक है, इधर टिक कर देते हैं। 1 2 3 4, ये भी ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये भी ठीक है। 1 1 2, ये भी ठीक है। अच्छा, वाइट 5, 1 2 3 4, ये भी ठीक है। 1 2, ये भी ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये भी ठीक है। 1 2 3, इसका मतलब यहाँ पे मसला है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 1 2, ये भी ठीक है। 1 2 3 4, ये भी ठीक है। अब देखो, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे ना, ये इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब ये वाली बिट चेंज हुई। हमने आइडेंटिफाई कर लिया वर्टिकल काउंटिंग से और हॉरिजॉन्टल काउंटिंग से, जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है ना बिट, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये वाली बिट जो है ना, इसको जीरो होना चाहिए। अगर हम इसको जीरो कर देंगे तो 1 2, अभी नंबर ऑफ वन 3 आ रहे हैं ना। ये पॉइंट क्लियर हो? यस अच्छा, ये बताओ, सर। मूसा, तुम कहाँ रहते हो? हेलो? सिटी। है, हाँ। लाहौर। लाहौर। अच्छा, ये बताओ, कल की क्लास तो कितने बजे उठ जाते हो? सर नहीं, कितने बजे उठ जाते हो? 10-11 बजे उठ जाते हैं। तो कल की क्लास तुम 12 बजे ले सकते हो, सुबह 12 बजे, यस सर। या 11 बजे या 12 बजे, मुझे बता दो। सर 12 बजे हो जाएगा। ठीक है, तो कल, क्योंकि कल मुझे ना शाम में काम है ना, तो क्लास का इशू आ जाएगा, तो मैं कह रहा था कल 12 बजे ले लो फिर क्लास। ठीक है, कोई इशू तो नहीं है? ओके सर। नो सर। ठीक है, कल फिर इंशाल्लाह 12 बजे। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज। यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके।